हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस सीखेंगे और इतने आसान तरीके से सीखेंगे, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्कुल समझ में आने वाला है। एक एक सेंटेंस बिल्कुल इजी तरीके से सीखेंगे। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस की आपकी बता दूं, जो पहचान होती है, सबसे पहले पहचान देखेंगे किस तरह के इसमें सेंटेंस आते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, और किस तरीके से हम इनको बनाते हैं, और किस तरीके इनका बनाने का नियम होता है, क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, और क्या इसकी पहचान होती है। तो सबसे पहले इसकी पहचान देखेंगे। पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? वो देखने के लिए मिलेगा रहा है, रही है, रहे हैं। यानी कि इन सेंटेंस के अंदर आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अंदर आपको लास्ट में, जो सेंटेंस के लास्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा, वो मिलेगा रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे आप सेंटेंस देख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर, रहा है, रहे हैं, रहा हूँ। इस तरीके से आपको लास्ट से ही पहचानना पड़ता है कि हमारा ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको बता दूं, स्टार्ट करने से पहले, जहां हमारा कर्ता इसमें मैं आ जाए, मैं, तो मैं के साथ हम इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, हम एम का। और जहां पर हमारा हम, वे, तुम आ जाए, वहां पे यूज करेंगे हम हेल्पिंग वर्ब का आर का। और जहां कोई नाम आ जाए, वह आ जाए, यह आ जाए, तो वहां पे हम यूज करेंगे इज का। यानी कि इसमें हेल्पिंग वर्ब जो यूज हो रही है इसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, वो हो रही है एम आर इज, यानी कि इज आर एम का यूज इसमें हो रहा है। और इसमें बता दूं आपको, जो हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है उसमें हमारा कार्य जारी रहता है। जारी यानी कि चलता रहता है। जैसे वह खाना खा रहा है, यानी कि खाना खा रहा, यानी कि अभी कंटिन्यू है, ठीक है। वह पतंग उड़ा रहा है, यानी कि अभी वो उड़ा रहा है, ना उड़ाई है और ना उड़ा चुका है, यानी कि अभी कार्य जो है वो कंटिन्यू है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अंदर कार्य हमारा क्या रहता है? इन वाक्यों में कार्य क्या रहता है? हमारा जारी रहता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। चलो, नियम है इसका। नियम किस तरीके से होगा, किस तरीके से हमारे ये सेंटेंस बनेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है कर्ता, यानी कि कर्ता वो होता है जो काम करने वाला होता है। उसके बाद हम इसमें यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, और उसके बाद वर्ब यानी कि क्रिया में हम इसमें यूज करेंगे आईएनजी यूज करनी, इसमें ऐड करनी है हमें। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करते हैं, यानी कि जोड़ते हैं। उसके बाद लिखना हमें ऑब्जेक्ट। आपको अच्छे से समझ में आएगा जब हम एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस है, वह पतंग उड़ा रहा है। तो सबसे पहले है वह पतंग उड़ा रहा है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कर्ता। कर्ता है वह, और वह की इंग्लिश होती है ही। लेकिन आपको बता दूं, अगर कर्ता हमारा यहाँ लड़की हो जाता तो लड़की के साथ हम हेल्पिंग वर्ब को यूज करते सी का, तो ही आ गया। और ही के साथ मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते वह के साथ इज का, तो ही इज। उसके बाद इजारम का यूज हमने कर दिया। उसके बाद वर्ब यानी कि क्रिया है उड़ाना, और उड़ाने की इंग्लिश होती फ्लाई, FLY। और हमें इसमें यूज करना आईएनजी का, तो फ्लाइंग। वह उड़ा रहा है। आप यहां तक यदि आपको सेंटेंस पूरा बनाना नहीं आ रहा है, कुछ दिक्कत हो रही है, तो आप उसे तोड़ कर भी देख सकते हैं। जैसे यहां तक का अर्थ हो गया ही इज फ्लाइंग, वह उड़ा रहा है। तो अब जो अंग्रेजी बची हुई है वो है पतंग की, तो ही इज फ्लाइंग, वह उड़ा रहा है। क्या उड़ा रहा है? पतंग। तो एक काइट। दैट्स कंप्लीट। ये हमारा कंप्लीट हो गया। वह पतंग उड़ा रहा है, तो ही इज फ्लाइंग ए काइट। नेक्स्ट देखते हैं, तुम पत्र लिख रहे हो। तुम की इंग्लिश होती है सबसे पहले यू। उसके बाद हम यूज करेंगे यहां पे इज आर एम का, तो तुम के साथ हम यूज करेंगे, तुम के साथ हम लगाएंगे आर, तो यू आर। उसके बाद हम यहां पे यूज करेंगे क्रिया है हमारा लिखना। लिखने की इंग्लिश क्या होती है? राइट। लेकिन आपको बता दूं, अगर यहां पे मैंने ई लगा दिया, राइट हो जाएगा, राइट अब भी है। लेकिन बात ये होती है, जब हम किसी भी वर्ब में
लास्ट में अगर ई दिया हुआ है और हमें उसमें आईएनजी का यूज़ करना है तो हमारा गलत हो जाता है, तो सिर्फ हमें ई यहाँ से हटा देंगे, तो सिर्फ ये राइटिंग हो जाएगा। तो यू आर राइटिंग, तुम लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो? पत्र, तो ए लेटर। नेक्स्ट देखते हैं, मैं उसे पीट रहा हूं। मैं की इंग्लिश होती है आई। उसके बाद हम इसमें यूज करेंगे इज आर एम का। इज आर एम यानी कि मैं के साथ हम यूज करते हैं एम का। तो आई एम। उसके बाद हम यूज करेंगे इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि क्रिया। पीटने की इंग्लिश होती है बीट, और इसमें हम यूज करेंगे आईएनजी का, बीटिंग। आई एम बीटिंग, मैं पीट रहा हूं। ऑब्जेक्ट, अब बचा हमारा ऑब्जेक्ट है उसे की इंग्लिश होती है हिम। आई एम बीटिंग यू। हम मोदी से मिलने जा रहे हैं। हम, सबसे पहले हम की इंग्लिश वी। उसके बाद हम यूज करेंगे यहाँ पे इज आर एम का, तो हम के साथ हम यूज करेंगे यहाँ पे आर, तो वी आर। उसके बाद हम यूज करेंगे क्रिया है जाना, और इसमें आईएनजी यूज करेंगे गोइंग। तो यहां तक देख सकते हैं क्या अर्थ बैठा है इसका, वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? मोदी से मिलने, टू मीट मोदी। वी आर गोइंग टू मीट मोदी, यानी कि हम मोदी से मिलने जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अनिल मुझ पर हंस रहा है। ये हंस लिखा हुआ है, अनिल। सबसे पहले अनिल की इंग्लिश ANIL, अनिल। उसके बाद है इज आर एम, तो अनिल इज, भाई नाम के साथ तो इज लगाएंगे एक वचन के साथ, तो अनिल इज। उसके बाद है क्रिया हंसने की इंग्लिश होती लाफ, LAUGH, लाफ, और उसमें यूज करेंगे हम आईएनजी का। तो अनिल इज लाफिंग, अनिल हंस रहा है। अब किस पर? मुझ पर, तो यानी कि एट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे एट पर के लिए, और मी। जब हम किसी चीज पर हंसते हैं तो वहां पे एट का यूज करते हैं। तो अनिल इज लाफिंग एट मी, अनिल मुझ पर हंस रहा है। वह किताब पढ़ रहा है। वह यानी कि लड़का है, तो लड़के के साथ वह की इंग्लिश ही। उसके बाद हम इसमें यूज करेंगे इज आर एम का, तो ही के साथ हम यूज करेंगे इज, तो ही इज। उसके बाद है पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, क्रिया रीड, और आईएनजी इसमें लगाएंगे क्योंकि कॉन्टिन्यूस में आईएनजी लगती है क्रिया में। तो ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? किताब, तो ए बुक। गाइज आपको कभी कभी दिमाग में ये रहता होगा कि यहाँ पे हम द बुक भी तो कर सकते हैं, तो बात सही है, ए बुक भी यहाँ पे आ सकता है और द बुक भी यहाँ पे आ सकता है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि वह किताबें पढ़ रहा है, किताबें, तो यहाँ पे सिर्फ बुक्स हो जाएगा, फिर यहाँ पे फिर ए नहीं आने का, वो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, तुम छत पर सो रहे हो। तुम, सबसे पहले तुम की इंग्लिश होती यू। उसके बाद हम यूज करेंगे यहाँ पे आर का, क्योंकि बहुवचन के साथ हम यूज करते हैं आर का। हम वे तुम के साथ यूज करते हैं आर का, तो यू आर। उसके बाद हम यूज करेंगे क्रिया है सोना, सोने की इंग्लिश होती स्लीप। उसके बाद हम इसमें यूज करेंगे आईएनजी का, तो यू आर स्लीपिंग, तुम सो रहे हो।
सो रहे हो, कहाँ पर सो रहे हो? छत पर, तो ऑन द रूफ, ऑन द रूफ। नेक्स्ट देखते हैं, रेखा मुझे डांट रही है। रेखा, तो रेखा की इंग्लिश रेखा, REKHA, रेखा। उसके बाद इज, RM नाम के साथ हम लगाते हैं यहाँ पे इज, रेखा इज। उसके बाद डांटना, डांटने की इंग्लिश होती है स्कॉल्ड, SCOLD, स्कॉल्ड। और ING तो यूज करेंगे ही हम, तो स्कोल्डिंग। रेखा इज स्कोल्डिंग, रेखा डांट रही है मुझे, मुझे की इंग्लिश मी। रेखा इज स्कोल्डिंग मी। गाइस बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझा रहा हूँ, एक एक वर्ड आपको समझा रहा हूँ बिल्कुल इजी तरीके से। तो प्लीज़ यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल, वह कमरे में, सॉरी यहाँ आएगा गाइस में, नाच रही है। वह कमरे में नाच रही है, आपको बता दूं सबसे पहले वो फीमेल है, लड़की है, तो वह की इंग्लिश हो जाएगी यहाँ पर सी। उसके बाद इज, RM, तो यहाँ पर आ जाएगा इज, सी इज। उसके बाद है क्रिया, क्रिया नाचना, नाचने की इंग्लिश होती है डांस, डांसिंग। ING भी हमने इसमें ऐड कर दिया। तो सी इज डांसिंग, वह नाच रही है। कहाँ नाच रही? कमरे में, इन द रूम, इन द रूम, वह कमरे में नाच रही है। सी इज डांसिंग इन द रूम। किसान पैसा जोड़ रहा है, भाई किसान पैसा जोड़ रहा है किसी फसल के लिए या कुछ अपने कारोबार के लिए, इस तरीके से किसान जो पैसा जोड़ रहा है। तो किसान, किसान की इंग्लिश होती है फार्मर। फार्मर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हम इसमें इज का, क्योंकि किसान एक है, तो फार्मर इज। उसके बाद एक क्रिया, क्रिया है जोड़ना, जोड़ने की इंग्लिश होती है वो सेव, SAVING, सेविंग। फार्मर इज सेविंग, फार्मर क्या कर रहा है? सेविंग कर रहा है, यानी कि जोड़ रहा है। क्या जोड़ रहा है? मनी, पैसा। तो गाइस यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड हैव ए गुड डे।